इस हफ्ते अंतरिक्ष विज्ञान में ब्रह्मांड में रोशनी बिखेरते हुए बड़े बड़े खोजों ने तहलका मचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं नासा के पार्कर सोलर प्रोब की, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। सूरज के पास एक चुंबकीय विस्फोट के बीच से सीधे उड़ान भरकर ऐसे नए राज खोले हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि सौर लपटें कैसे धरती की ओर झपटती है। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति की कक्षा में घूमता हुआ जूनो स्पेसक्राफ्ट हमें गैस दानव और उसके ज्वालामुखीय चांद आयु की हैरान कर देने वाली जानकारियां भेज रहा है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर प्रबल चक्रवातों से लेकर लावा उगलते विस्फोट तक जो देखने पर ही यकीन होता है। और अगर आप धरती से ऊपर आसमान की ओर नजर डालें तो जून की रात का आकाश एक शानदार दृश्य पेश कर रहा है। आइए देखते हैं कि शुक्र, मंगल, बृहस्पति और यहाँ तक कि मिल्की वे का चमकता हुआ केंद्र कब और कहाँ नजर आएगा। पार्कर सोलर प्रोब ने ऐसा काम कर दिखाया जो आज तक किसी स्पेसक्राफ्ट ने नहीं किया। इसने सूरज के एक जोरदार चुंबकीय विस्फोट के बीच से उड़ान भरी। पर एक मिनट, पहले चुंबकीय विस्फोट क्या होता है ये जान लेते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा गर्म गैसों या प्लाज्मा से बनी होती है। सूर्य पर तापमान इतना अत्यधिक है कि एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। इस स्थिति को प्लाज्मा कहा जाता है, जहाँ सिर्फ फ्री आयन और इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। ये प्लाज्मा लगातार गतिशील रहता है, जिससे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर हो जाते हैं और उनमें अत्यधिक ऊर्जा भर जाती है। जब ये चुंबकीय रेखाएं वापस स्थिर होती है तो एक जोरदार ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसे कहते हैं चुंबकीय विस्फोट। और ठीक इसी विस्फोट के दौरान पार्कर सोलर प्रोब वहीं मौजूद था। इसने पूरे घटनाक्रम का रिकॉर्ड किया, जैसे मानो किसी लाइव शो का हिस्सा हो। इस मिशन को बचाया इसकी स्पेशल हीट शील्ड ने, 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट की बनी, जो 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक झेल सकती है। पार्कर का मिशन सिर्फ तापमान सहना नहीं है, ये सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने का जरिया है। कोरोना सतह से ज़्यादा गर्म क्यों है? सौर वायु इतनी तेज कैसे होती है? और हाई एनर्जी पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? पार्कर अंत में सूर्य की सतह से महज 64 लाख किलोमीटर दूर पहुँचेगा, ताकि सूर्य की ऊर्जा के प्रवाह को ट्रेस कर सके। इतना करीब आज तक कोई नहीं गया। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। इंसान अब सूर्य को छूने की कोशिश कर रहा है और उसके रहस्य को समझ रहा है। अब अगला दृश्य, भीषण तूफान, घातक विकिरण और एक चांद जो आग उगलता है। स्वागत है बृहस्पति की दुनिया में, वो दानव जो चर्म को फिर से परिभाषित करता है। नासा के जूनो मिशन ने हाल ही में अचंभित करने वाला डेटा भेजा है, जिसमें बृहस्पति के वातावरण और उसके नर्क जैसे चांद आयु के बारे में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के मोटे बादलों के नीचे झांका और पाया एक तेजी से घूमती जेट स्ट्रीम जो उसके चक्रवातों से भरे उत्तर ध्रुवों को घेरी रहती है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़े तूफान जो अनंत काल तक बर्फीले अराजकता में घूमते रहते हैं। जूनो की इंफ्रारेड आँखों और माइक्रोवेव उपकरणों के डेटा को मिलाकर नासा ने पता लगाया कि दिसंबर 2024 में देखा गया एक रिकॉर्ड तोड़ ज्वालामुखी विस्फोट मार्च 2025 तक भी सक्रिय था। और हाँ, संभव है कि वो अभी भी उबल रहा हो। और भी चौंकाने वाला, जूनो के दीर्घकालीन तथ्यों से पता चला कि बृहस्पति के उत्तर ध्रुव पर मौजूद
9 विशाल चक्रवात एक हिंसक नृत्य में भाग लेते हैं। ये केवल घूमते नहीं हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, बहते हैं और फिर एक अति विशाल यांत्रिक प्रणाली की तरह संतुलित हो जाते हैं। और ये सब संभव होता है एक प्रक्रिया के कारण जिसे कहा जाता है बीटा ड्रिफ्ट, जिससे ये तूफान ध्रुवों की ओर खिसकते हैं, गुच्छों में इकट्ठा होते हैं और फिर अंतरिक्ष में कारों की बम्पर की तरह एक दूसरे को धक्का देते हैं। बृहस्पति से जो हम सीख रहे हैं वो शायद हमें अपने पृथ्वी को बेहतर समझने में भी मदद कर सके। हर परिक्रमा के साथ जूनो उतरता है सौर मंडल के सबसे खतरनाक विकिरण क्षेत्रों में। ये डरावना है, लेकिन जूनो एक टैंक की तरह बना है और हर परिक्रमा पर हम इस गैस दानव की असली प्रकृति के और करीब पहुंचते हैं। ज्वालामुखी या नरकों से लेकर ब्रह्मांडीय चक्रवातों तक बृहस्पति हमें लगातार चौंकाता रहता है। और जूनो, ये हमारे सबसे बड़े ग्रह के बारे में हमारी सारी पुरानी सोच को बदल रहा है। और अंत में एक ऐसा खगोलीय नज़ारा जिसे आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। जून का महीना रात के आसमान को निहारने के लिए एकदम सही है। इस समय हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का जगमगाता हुआ केंद्र दुनिया के कई हिस्सों से दिखाई दे रहा है। ये आकाश में फैली हुई एक तारों की चमकीली नदिया की तरह दिखता है। इसे देखने का सबसे अच्छा समय है आधी रात के आसपास, लेकिन शहर की रोशनी से दूर। आप इसे देखने के लिए एक ट्राइपॉड या अपने फ़ोन का नाइट मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस महीने आप ग्रहों की एक खूबसूरत कतार भी देख सकते हैं। शनि और शुक्र पूर्व दिशा में सुबह के समय पास पास दिखाई देंगे। 19 तारीख को शनि चांद के पास होगा और 22 तारीख को शुक्र चांद के बगल में होगा। महीने के अंत में बुध ग्रह पश्चिम दिशा में क्षितिज के करीब दिखाई देगा और 27 जून को ये थोड़ी ऊंचाई पर स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ऐसे और दिलचस्प विज्ञान अपडेट्स के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें।